Hello student, today I will explain chapter 6. This is Jody's Fawn from your Honeydew textbook. This story is related about a small boy, Judy, whose father was bitten by a rattlesnake. So they were killed a fawn and save his father life. ये जो स्टोरी है वो एक छोटे बच्चा जूडी जब उसके पिता को एक रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया होता है तो उन लोगों ने एक फॉन को मारते हैं और उसके हार्ट एंड उसके लीवर से वो अपने फादर का लाइफ सेव करता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी. दिस इज़ द जूडीज फॉन. जूडी के पिता पेनी को एक रैटल स्नेक सांप ने काट लिया था. उसने जल्दी से एक फॉन को मार दिया. फिर उसने उस फॉन के हार्ट एंड लीवर का यूज़ करके जो पॉइज़न होता है स्नेक का उसे बाहर निकाल दिया. जूडी ने देखा कि उस फॉन का एक छोटा सा बच्चा जो अकेला रह गया था. इस तरीके से जो जूडी था उसके मन में उस लिटिल फॉन का इमेज हमेशा उसके माइंड में चलता रहता था. वो चुपचाप अपने फादर के बेड के पास आता है. उसने उनका हालचाल पूछा और उस लिटिल फॉन के बारे में उनसे डिस्कस करने लगता है, उनसे बातें करने लगता है. वो उनसे परमिशन मांगता है कि वो उस लिटिल फॉन को अपने घर लाने की परमिशन दे दें. क्यों? क्योंकि वो उसका टेक केयर करना चाहता था. क्यों? क्योंकि उसके मदर को इन लोगों ने मार दिया था. जूडी ऐसा बोलता था कि वो जो लिटिल फॉन घर में हम लाएंगे तो वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनेगा. वो कुछ समय तक जो है वो लीव्स खाएगा, इसके बाद वो दूध भी पी सकता है और अपने आप वो अपना केयर कर सकता है. उसको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि कहीं ना कहीं उस लिटिल फॉन का जो ये कंडीशन क्रिएट हुआ था या बना था उसके लिए जो रिलायबल थे वो उसकी फैमिली ही थी. पेनी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम उस लिटिल फॉन को फॉरेस्ट में भूखों मरने के लिए छोड़ नहीं सकते. तो उसने परमिशन दे दिया और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर तुम लिटिल फॉन को लेने फॉरेस्ट जा रहे हो तो अपनी मदर को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देना. जूडी जो था वो टेबल के पास आके चुपचाप बैठ जाता है. माँ जो थी वो प्यालों में कॉफ़ी डाल रही थी. जब जूडी ने उस लिटिल फॉन को घर लाने की बात की तब वो थोड़ी सी शॉक हो गई, सरप्राइज़ हो गई. माँ को इंटरेस्ट नहीं था बट जूडी ने बताया कि उसके फादर ने उसको परमिशन दे दिया है. उसने कहा कि पेनी ने ऐसा बोला है कि हम उस लिटिल फॉन को भूखों मरने के लिए जंगल में नहीं छोड़ सकते. मदर कुछ कह पाती उसके पहले ही वहाँ बैठे डॉक्टर विल्सन ने जूडी की माँ से कहा कि इस वार्ड में कोई भी चीज़ फ्री में किसी को नहीं मिलती. इसका मीन्स ये था कि जो उन लोगों ने फॉन को मारा था उसके बदले इन्हें भी कुछ ना कुछ कीमत चुकानी थी. और यहाँ पे जो कीमत था वो था उस लिटिल फॉन की देखभाल करना. उसने जूडी को अपने घोड़े पर बिठाया और फॉरेस्ट में लेके चले गए. वेल घोड़े के ऊपर चढ़ा. उसने जूडी को घोड़े पे अपने पीछे बिठा लिया. जूडी ने अपनी माँ बैस्टर को आश्वासन दिया कि वो भोजन काल से मीन्स कि जो लंच पीरियड होता है उसके पहले वो लोग वापस आ जाएंगे. मिलविल ने जूडी से पूछा कि उसे कैसे पता कि वो जो लिटिल फॉन है वो मेल है, हो सकता है वो फीमेल भी हो. तो अब जूडी ने आंसर दिया कि जो मेल होते हैं उनके शरीर पे एक लाइन होती है जो लिटिल फॉन के मेल होने का आइडेंटिफाई करता है.
फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद जूडी मिलविल को वापस भेज देना चाहता था। वो उस लिटिल फॉन को लोनली, एकांत में मिलना चाहता था। ऐसा इसलिए था कि जो लिटिल फॉन था, हो सकता है कि वो उस न मिले, या ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है वो मर चुका हो। ऐसे कंडीशन में वो नहीं चाहता था कि मिलविल उसके उस सैडनेस को देखे। और दूसरा ये वही सोचता था कि अगर उसे लिटिल फॉन मिल गया तो वो कितना उससे प्यार करेगा। वो जो प्यार उससे करेगा तो वो एक तरीके से वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अतः इसलिए उसने जूडी ने मिलविल से वापस जाने को कहा। उसने कहा कि झाड़ियाँ इतनी डेंस हैं कि जो हॉर्स है उसमें से होकर निकल नहीं पाएगा। मिलविल जूडी को अकेला छोड़ने से डरता था। उसने कहा कि जूडी फॉरेस्ट में हो सकता है भटक सकता है, या उसे कोई सांप जो है वो बाइट कर सकता है, तो उसकी हमेशा उसे चिंता रहेगी। बट फिर भी मिलविल को जूडी ने वापस कर दिया। कुछ देर बाद जूडी वहाँ गया जहाँ इन लोगों ने फॉन को मारा था, बट वहाँ पे लिटिल फॉन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। उसके पैरों के निशान देखने का उसने कोशिश किया, वो भी उसे नहीं दिखा। तभी ठीक उसके सामने कुछ झाड़ियों में हलचल होती हुई दिखती है। उसने देखा कि लिटिल फॉन जो है वो उस झाड़ियों के पीछे खड़ा था। वो कांप रहा था, शिवरिंग कर रहा था। वो उसे उठाने या भागने का, वो उठने या वहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। जूडी ने उस लिटिल फॉन के गर्दन पे अपना हाथ रखा, जिससे कि वो थोड़ा सेंसेशन फील किया और उसे बहुत खुशी हुई। बड़े धीरे से जूडी ने उस लिटिल फॉन को घास से ऊपर उठाया। उसे डर था कि अपनी माँ के उस डेड बॉडी को देख के कहीं ये लिटिल फॉन परेशान न हो जाए। उसने खुले मैदान को छोड़ के झाड़ियों से होकर गुजरना ठीक समझा। उसने उसे उठाया और वहाँ से वो चल पड़ा। रास्ता लंबा था। वो पगडंडी पे पहुंचा, फिर वो सड़क पे आया जो उसके घर की ओर जाती थी। अब वो आराम करने के लिए रुका। उसने उस लिटिल फॉन को नीचे उतार दिया। उसने जूडी की ओर देखा और एक प्यार भरा साउंड निकाला। जूडी उस पर अट्रैक्ट हो गया। सांस ले लें, फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा, वह लिटिल फॉन से बोला। जूडी के पिता ने कहा था कि यदि लिटिल फॉन को पहले उठाकर चलो तब फिर वह अपने आप पीछे चलने लगेगा। अब वो धीरे धीरे चला, बट जो लिटिल फॉन था वो वहाँ से मूव नहीं करता है। अतः फिर से जो जोड़ी था उसको उठाता है और वो चल पड़ता है। बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं जा सकता था क्योंकि वो अब थक चुका था। इस बार जब वह लिटिल फॉन को पीछे पीछे चलने के लिए बोला तो वो उसके पीछे पीछे चल दिया। वो दोनों घर पहुँचे। घर पे जूडी के मन में ये थॉट आया कि वो अपने फादर के रूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो लिटिल फॉन भी उसके रूम में चला जाता है। बट जो लिटिल फॉन था वो स्टेयर्स को चढ़ नहीं सकता था। अतः लिटिल फॉन को फिर से जूडी ने अपने गोद में उठाया और फादर के बेड के पास पहुंच गए। जूडी ने अपने फादर को उस लिटिल फॉन को दिखाया। फादर ये देख के बहुत खुश हुए कि जूडी जो चाहता था वो उसे मिल गया। जूडी ने उस लिटिल फॉन को दूध पिलाया। दूध तुम्बे में था। जो लिटिल फॉन जो था उसे पी नहीं पा रहा था। तब जूडी ने अपनी उंगलियों से उसे दूध पिलाया। उसने लिटिल फॉन के कोमल मुंह में जब हाथ डाला, फिंगर डाला, तो जो लिटिल फॉन था बहुत तेज़ी से ईगरनेस के साथ उसने दूध पिया। फिर उसने अपने उंगलियों को फिर से उसने बाउल में डाला और उससे जो मिल्क लगा उसको फिर से लिटिल फॉन को पीने को दिया। तो ये जो सेंसेशन उसके अंदर आया ये जोड़ी को बहुत ही अच्छा लगा। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कैसे हमें एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें अगर एनिमल से कुछ हमने चीज़ें लिया तो हम बदले में उसको कुछ भी रिटर्न न दें।
So student, I hope you understand this chapter. Thank you.